प्यारे बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई कविता तोड़ती पत्थर को हम पढ़ते हैं और तोड़ती पत्थर के अंतर्गत जो भी कठिन शब्द आएंगे उन सभी कठिन शब्दों को हम साथ साथ हल करते जाएंगे। तो हम पढ़ते हैं तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि वो मजदूरनी इलाहाबाद के रास्ते पर पत्थर तोड़ रही है। कहाँ? पथ का मतलब क्या होता है बेटा? रास्ता। पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता। तो साथ में मीनिंग लिखते जाएं कि वो मजदूरनी इलाहाबाद के रास्ते पर पत्थर तोड़ रही थी। नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चों, कोई ना छायादार पेड़, कोई छायादार पेड़ नहीं है जिसके तले, तले का मतलब होता है नीचे, तले का मतलब क्या होता है? नीचे। कहते वहां कोई छायादार पेड़ नहीं है जिसके नीचे वो स्वीकार, बैठी हुई स्वीकार मतलब अपनी मर्जी से बैठी हुई हो। वहां कोई छायादार पेड़ नहीं है जिसके नीचे वो स्वीकार करके बैठी हुई हो। श्याम तन, श्याम तन, श्याम का मतलब होता है बेटा सांवला। श्याम का मतलब होता है सांवला, सांवला। श्याम का मतलब क्या था? सांवला। तो उसका जो तन है, तन का मतलब होता है शरीर। तन का मतलब क्या होता है? शरीर। तन का मतलब क्या होता है? शरीर। तो उसका जो शरीर कैसा है? सांवले रंग का। भरा बंधा एवन, एवन का मतलब क्या होता है? युवा। वो पूरी युवा है, नौजवान होना। नत नैन, नत का मतलब क्या होता है? नीचे। नत, नत का मतलब क्या होता है बच्चों? नीचे। नत का मतलब क्या होता है? नीचे। वो अपने, नैन का मतलब आपको पता ही है, आंख, नेत्र, ठीक है? जो मर्जी कह दो, चाहे नेत्र कर दो, कह दो, चाहे आंख। नीचे अपने आंखों को, नैनों को नीचे किए हुए। रत का मतलब कर्म रत, कर्म मतलब काम, कर्म का मतलब क्या होता है? काम। कर्म अपने काम में, रत मतलब लगी हुई, अपने काम में क्या है? लगी हुई है, अपने काम में वो लगी हुई है। नत नैन प्रिय कर्म रत मन, कहते हैं मन से वो अपने प्रिय काम में लगी हुई है। कौन? बेचारी मजदूरनी, क्योंकि उसने अपने परिवार का क्या करना बेटा? भरण पोषण करना है, इसलिए अपने प्रिय कर्म में लगी हुई है। आगे देखो बेटा, गुरु हथौड़ा हाथ, गुरु का मतलब क्या होता है? बड़ा। उसके हाथ में बहुत बड़ा क्या है? हथौड़ा है। उसके हाथ में बहुत बड़ा क्या है? हथौड़ा है। करती बार बार प्रहार, आपको पता है ना, जब कोई मजदूर पत्थर को तोड़ता है तो पत्थर के ऊपर क्या करता हो? बार बार पत्थर पर अपने हथौड़े से चोट पहुंचाता है। तो प्रहार का मतलब क्या हुआ? चोट पहुंचाना। तो बार बार उस पर चोट पहुंचाती है कौन? बेचारी मजदूरनी बेटा। सामने तरु, सामने तरु, तरु का मतलब क्या होता है? पेड़। अब जहां पर वो बैठ कर ना अपने पत्थर को तोड़ रही है, वहीं पर सामने क्या है? बड़े बड़े पेड़ भी हैं। देखो कितनी बदनसीबी है बेचारनी, बेचारी, कि जहां पर पत्थर तोड़े इसके बिल्कुल ठीक सामने क्या है? बड़े बड़े पेड़ हैं। मल्लिका अट्टालिका प्रकार, तरह तरह के ऊंचे ऊंचे क्या हैं? महल हैं। क्या हैं? महल हैं। महल के सामने बहुत सारे पेड़ हैं तरह तरह के। प्राकार मतलब तरह तरह के पेड़ होना।
तो प्यारे बच्चों, जिस सामने वो बैठकर पत्थर को तोड़ रही है, ठीक उसके सामने ऊंचे ऊंचे महल हैं और बड़े बड़े पेड़ हैं। चढ़ रही धूप, क्या आपको पता है सुबह धूप कम होती है, शाम को दोपहर को क्या होती है धूप। ज्यों ज्यों दोपहर होना शुरू प्रारंभ होता है, वैसे वैसे या ज्यों ज्यों सूरज ऊपर चढ़ता है त्यों त्यों धूप और गर्मी बढ़ती जाती है। तो चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन। आजकल कैसे दिन है बच्चों, गर्मी के है ना, जून और जुलाई, मई जून जुलाई पूरी गर्मी होती है। तो आजकल का ही समय था, मौसम था बच्चों। जैसे जैसे देखो धूप सुबह चढ़ती है, गर्मी बढ़ती जाती है ना। तो दीवा का मतलब क्या होता है, दिन। दीवा का मतलब क्या होता है, दिन। तमतमाता रूप, तमतमाना मतलब बहुत तेज गर्मी होनी बेटा। तो दिन जो है वो गर्मी से तमतमा रहा था। उठी झुलसाती हुई लू। और आपको पता है दोपहर को क्या होता है, दोपहर को क्या चलती है, झुलसाती मतलब झुलस देने वाली। लू का मतलब क्या है यहाँ, लू गरम हवा, गरम हवा। तो गरम हवा ऐसे चल रही थी जैसे शरीर को क्या कर देगी, जलाकर रख देगी। रुई जो जलती भूम, भूम का मतलब क्या है आपको सभी को पता है, भूम का मतलब क्या है, पृथ्वी। और पृथ्वी क्या है, ये पृथ्वी भी कैसे जल रही है, रुई की भांति पूरी गर्म है। आपको पता है जब दोपहर को हम बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, नंगे पांव निकलो, कभी जमीन पर रखो पैर और ऐसे लगेगा जैसे हमारे पैर क्या हो गए, जल गए। तो ठीक उसी प्रकार महसूस कर रही है। लेकिन वो बेचारी क्या कर रही, मजदूरनी पत्थर तोड़ रही बेटा। ये मजदूर की हालत है और मजदूर के ऊपर सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं हमारे महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। प्राया गर्द छिनगी, गर्द चिनगी छा गई। गर्द मतलब कहता है बेटा धूल मिट्टी, और वो धूल मिट्टी जो चिनगी ऐसे लग रही जैसे चिनगारी हो। आप देखें आग के साथ चिनगारियां निकलती हैं, कहते हैं जो ऊपर एक गर्द मतलब मिट्टी धूल है वो चिनगारी की भांति छा गई है। प्राया हुई दोपहर, दोपहर हो गई है, वह तोड़ती पत्थर, लेकिन वो क्या कर रही है, वो पत्थर तोड़ रही है। यहां तक सभी को समझ आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। आगे चलता हूं। देखो बेटा, देखते देखा मुझे तो एक बार, मुझे एक बार उसने ऊपर आंखें उठाकर देखी। कैसे देखी, उस भवन की ओर देखा छिन्न तार, साथ में मेरी तरफ उस मजदूर ने देखा और देखा साथ में उन विशाल महलों को, सुंदर सुंदर महलों को, जिसके सामने क्या लगे थे, बड़े बड़े पेड़ लगे थे। छिन्न तार मतलब दुखी मन से देखना बेटा। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। किस दृष्टि से देखा आपको पता बेटा, आपके घर में अगर छोटे भाई बहन हो उसको आप मारें और कहते हैं रोना नहीं, तो भपकियां लेता है, सिसकियां लेता है, ऐसे ऐसे करके सिसकता रहता है। कहते ठीक उसी दृष्टि से कौन देख रहा है, मुझे वो मजदूर नहीं देख रही है। आगे देखो प्यारे बच्चों, यहाँ सजा सहज सितार, आपने सितार देखा कि नहीं, सितार के अगर हम, सितार को अगर हम किसी भी तार को छेड़ दें, सितार के किसी भी तार को अगर हम छेड़ दें तो क्या होगा, झनकार की आवाज आएगी। किसकी आवाज आती है, झनकार, झंझनाहट की आवाज आती है सितार का। एक थोड़ा सा भी एक क्षण के बाद वो कापी सुगर, कहते जिस प्रकार सितार के तार को छू दें हम तो उसमें कंपन
पैदा हो जाती है। ठीक उस प्रकार वो सुगर सुंदर जो है मजदूरनी ने एक बार देखकर मुझे एक क्षण के लिए कांप उठी। ढुलक माथे से गिरे सिकर। सिकर का मतलब होता है बेटा पसीना। क्या होता है? पसीना। सिकर का मतलब क्या होगा था? पसीना। सिकर पसीना गर्मियों में आता ना सभी को, तो कहते हैं उसके माथे से क्या गिर रहा था? पसीना गिर रहा था। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा और दोबारा फिर अपने काम में लीन होकर वो कहती है अपने प्रिय कर्म में। क्या कहती है? मैं तोड़ती पत्थर, मैं पत्थर को तोड़ रही हूँ। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी कविता थी वह तोड़ती पत्थर, जिसको हमने पढ़ा है आज। आशा है, पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये कविता पूरी तरह समझ आ गई होगी और आप इसको बार बार सुनेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अगर नहीं समझ आती तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। किसी भी तरह कोई समस्या है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।